नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार आज अचानक क्रैश हो गया। ये ऐसा अनस्क्रिप्टेड प्लान था जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कल हम सभी एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहे थे। आपके लिए यूएस और ईरान के बीच में डील हो गई है। अमेरिका कह रहा है, ईरान कह रहा है, केवल प्रेसिडेंट ट्रंप के अप्रूवल का वेट है। अच्छा, डील को लेकर कोई चिंता होती तो ये हमसे आपसे पहले कच्चे तेल को समझ में आता। कच्चा तेल डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। $92 के भी नीचे चला गया कच्चा तेल। अभी भी अगर आप देखोगे तो $92 के पास ही ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में पूरा एशिया आज चकाचौंध था, हरियाली में था पूरे दिन के दौरान, और बंद भी हरियाली के साथ हुआ। उसके बाद जब यूरोप के बाजार ओपन हुए तो यूरोप के बाजार में भी आपको शानदार तेजी देखने को मिली। अमेरिका में देखी जाए तो डाउ फ्यूचर्स भी आपके लिए हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन भारतीय बाजार फ्लैट ओपन होने के बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ, और ऐसा गिरना शुरू हुआ है कि रुका नहीं, और एट द एंड तो पैनिक सेलिंग हो गई है। अब क्या ऐसा कारण था, क्या आप लॉजिक लगा रहे हो जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिरा है? खैर, इसके बारे में तो मैं आप सभी के साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। काफी सारे निवेशक ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि ये तो बाजार ही बेकार है। काफी लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट बेकार है। काफी लोग कह रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो मार्केट से रिलेट नहीं करती हैं। मैं आपको बता दूं मार्केट क्यों गिर गया। आज ये कोई भी सोच विचार करेगा ना तो वो एक तरीके से अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ये था मार्केट का डिसीजन। ये बाजार ने आप सभी को बताया कि क्यों मैं सुप्रीम हूं, मेरे को इतना आसान नहीं है पढ़ना, मैं कभी कभार ऐसी चीजें करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज तो किसी ने गिरावट नहीं सोची थी, लेकिन गिर गया ना, और वो भी भयंकर गिरा है। 350 पॉइंट से ज्यादा गिरा है भाई साहब। 360 पॉइंट गिरा है आज निफ्टी। 23,547 पे आ गया। एक साथ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही पहुंच गया अचानक से, वो भी ऐसे समय जहां किसी ने मंदी सोची ही नहीं थी। तो ये बाजार ने बताया कि भैया मैं हूं सुप्रीम, इसीलिए मार्केट अनसर्टेनिटी का गेम है, अनिश्चितताओं का खेल बोला जाता है इसे। ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आगे को लेकर आप एनालिसिस करना नहीं छोड़ोगे, आप पढ़ाई करना नहीं छोड़ोगे। आपको डेटा देखना है, और डेटा क्या कह रहा है वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला डेटा है कच्चे तेल का। देखो, हमारा देश 105, 108, $110 प्रति बैरल से कच्चा तेल उठा रहा था। आज की डेट में $92 प्रति बैरल से कच्चा तेल उठाने को मिलेगा। लेकिन अभी भी फिजिकल मार्केट में नो डाउट $100 के आसपास ही चल रहा है तेल, बट पहले 120 था ना, अब 100 तो हुआ। करीब 1600-1700 रुपए का फर्क तो आ रहा है ना प्रति बैरल। तो इंडियन इकोनॉमी में पैसे की सेविंग होगी। दूसरी बड़ी बात, आपका रुपया 97 रुपए के पास चला गया था ना घट के, आज की डेट में 95 रुपए 25 पैसे के पास है। तो रुपए में भी मजबूती आ चुकी है ना, करीब ₹1.75, ₹1.70 की। ये आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट देगा। कच्चे तेल का घटना इकोनॉमी को सपोर्ट देगा। मान के चलो भाई, मेरे पास 1000 रुपए है, 500 रुपए का मैं कच्चा तेल खरीदता हूं। पहले 500 रुपए में कच्चा तेल आ रहा है 10 बैरल। आज की डेट में 500 रुपए 10 बैरल तेल मेरे को 400 रुपए में मिल रहा है अगर, तो 100 रुपए मेरे पे एडिशनल बच गया ना, क्योंकि 10 बैरल मेरे को चाहिए। पहले 500 में आ रहा था, अब 400 में आ रहा है, तो 10 रुपए मेरा जो बचा, 100 रुपए जो मेरा बचा, वो मैं कहीं और खर्चा करूंगा। वो इकोनॉमी को बूम करेगा, बूस्ट करेगा। ये भी तो है, तो यहां पे फायदा होने लगा हमारा, पहली बात। दूसरी बात, रुपया मजबूत हुआ है, बढ़िया भाई। तीसरी बात, आप देखो ग्लोबल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब तरफ हरियाली थी। मैं एक बार आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं अमेरिका का बाजार डिस्कस करना चाहूंगा, जो इस समय ओपन है। उस समय तो ओपन नहीं था, लेकिन अभी देखोगे आप तो डाउ 250 पॉइंट ऊपर खड़ा है, ½ % तेजी में है। नेस्डेक 1/4% तेजी में है। S&P 500 1/3% तेजी में है। रसेल 2000 में गिरावट है लगभग 1% की। यूरोप के बाजार में फिटसी फ्लैट है, डेक्स फ्लैट है, कैक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। एशियन मार्केट्स में तेजी थी भाई। जापान 2.5% ऊपर, हैंगसेंग 0.7%, कॉस्पी 3.5%, ताइवान 2.5%, और निफ्टी आपके लिए टूट गया 1.5%। ठीक है, अब गिरावट के पीछे क्या लॉजिकल रीजन हो सकता है? केवल एक, कि भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प कह दें कि ये डील मेरे को अप्रूव नहीं करनी है, मैं अप्रूव नहीं करता, उन्हें कोई दिक्कत दिख जाए तो बाजार गिरना बनता है। हमारा पहले गिर गया, ग्लोबल लेवल बाद में गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डील भी आ गई तो फिर दुनिया भर के ऊपर हमारा क्यों गिरा? तो मंडे आएगी तेजी, याद रखिएगा।
अब मैं आता हूं कुछ ऐसे रीजंस शेयर करता हूं आपके साथ जिसकी वजह से शायद गिरा हो बाजार। 2-3 रीजन है। पहला रीजन है आईएमडी का बयान। आईएमडी का आज फिर से बयान आया, वो कहते हैं कि भैया मॉनसून इस बार 11 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। 90% 92% के बारिश का अनुमान है, जो कि काफी कम है। तो मार्केट ने कहा यार इस बार प्रोडक्शन नहीं होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ने की संभावना बन गई, वो टेंशन दिख गई बाजार को। लेकिन वो तो फरवरी से सबको पता है कि इस बार मॉनसून हल्का है, लेकिन इतना हल्का है ये नहीं पता था। तो ये चीज एक बाजार को नेगेटिव लग सकती है, लेकिन उस पर इतना मेजर रिएक्शन तो नहीं बनता था। अगला है एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। देखो रीबैलेंसिंग होती रहती है हर 3 महीने 6 महीने में कहीं ना कहीं, लेकिन रीबैलेंसिंग से इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होता जितना आज आ गया। वो भी रिकवर नहीं हुआ, अदरवाइज रीबैलेंसिंग होती है तुरंत रिकवरी आ जाती है। तो ये भी मेरे को नहीं लगता। तीसरा रीजन हो सकता है भैया एफआईआईस की लगातार बिकवाली टेंशन का विषय हो। ये है, देखो सेलिंग तो रोज ही हो रही है, आज भी हो गई होगी, बायर गायब होगा शायद। डेटा देखूं तो कैश मार्केट का भी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन एफएनओ का हो गया है। बिकवाली तो करी है भाई, इंडेक्स में स्पेशली। आज निफ्टी में 5062 करोड़ का फ्यूचर इंडेक्स बेचा गया है। बहुत हैवी सेलिंग होती है, 5000 करोड़ की इंडेक्स बेच देना मामूली बात नहीं है। फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं तो ये 1130 करोड़ की, ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, इतनी वो रेगुलरली ही कर रहे हैं। कैश मार्केट का डेटा आया नहीं है, तो वो मैं भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ये पूरी कहानी थी आज के बाजार की। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये गिरावट बढ़ने वाली है, बट प्लीज लॉजिकल रीजन देना, ऐसा नहीं कि बाजार ही बेकार है, सरकार ही बेकार है, बाजार तो गिरेगा ही गिरेगा, 19,000, ये सब नहीं भाई। एक्चुअल देना, रीजनेबल देना। वो मेरा मानना ये है कि आज कुछ था जो बाजार में छूट रहा था, वो हो गया खत्म। और अगर डील आ गई जिसकी उम्मीदें हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ दिक्कत नहीं दी, तो बाजार मंडे से ही रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।